सादा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। ओम। सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार गीता का पहला अध्याय। जय महावीर जी की, जय रघुवीर जी की। महावीर रघुनाथ जी का उपदेश। जिन सज्जनों ने सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचनों का पालन करके आत्म पद की प्राप्ति की है, उन्हीं निष्कामी सज्जनों को मालिक आप ही फूंक भर रहे हैं, क्योंकि निष्कामी सज्जन पढ़ तो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने गुड़ना है और उस सच्चे पति की सार को पाना है। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचन हैं कि इन 10 इंद्रियों के दरमियान में जिसकी रोशनी है, जो हर जगह मौजूद है, वही सच्चिदानंद भगवान आप ही हो। संसार में सब कामों में लीन होते हुए भी जो निष्कामी है वही ब्रह्म है, जो निष्कामी है वही ब्रह्म है। आप वह वस्तु हैं जिसे हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकती, पानी बहा या गला नहीं सकता। आप अजर अमर हैं, आप अजर अमर हैं। यह आत्मा तो इस तरह शरीर रूपी चोले को बदलती रहती है, जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया पहन लिया जाता है। शरीर ही केवल नाशवान है, शरीर ही केवल नाशवान है, लेकिन वह असलियत सदा अजर अमर है। शरीर एक घड़े की तरह है, लेकिन वह असलियत सूरज की तरह है। यह शरीर रूपी घड़ा तो टूट जाता है, परंतु वह सूरज सदा अटल है। आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हैं। आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हैं। इस संसार में न कोई गुरु है, न कोई चेला है। आप ही गुरु हैं, आप ही चेला हैं, क्योंकि गुरु भी बंधन है और चेला भी बंधन है, परंतु आप इस बंधन से रहित हैं। इसलिए आप कर्म करने वाले सच्चे योगी बने, निष्काम कर्म करें, अपने ज्ञान की अग्नि में अज्ञानता का नाश करें, अपने ज्ञान की अग्नि में अज्ञानता का नाश करें, क्योंकि जीवन हमेशा उसी का सुखी हो सकता है जिसको प्रतिदिन
सत्संग मिलता हो, जिसके आचार विचार उच्च हों, जिसके मन के भाव गूढ़ हों और जिसकी उस सच्चिदानंद प्रभु के चरणों में प्रीत हो, जो मन कर्म वचन से सदा उसमें लीन रहे, जो सदा सब कामों को सच्चाई और निष्काम भावना से करता हो, वरना मनुष्य का तन मन सदा व्याकुल रहता है। आप वह शक्ति हैं, आप वह शक्ति हैं जिसके लिए खुशी गमी एक समान है, जिसके लिए खुशी गमी एक समान है। इसलिए आप सब हालतों में हृदय, दिमाग और शरीर को ठीक रखो। अपने स्वरूप और आत्मा को इन चीजों से निर्लेप अर्थात अलग समझो, क्योंकि आपका वही स्वरूप और आत्मा सदा अजर अमर है। हर रोज एकांत में बैठकर इन सब बातों पर ध्यान दिया करें कि मुझे किसी से वैर और प्रीत न हो, क्योंकि मैं अनंत हूँ, ब्रह्म हूँ और अखंड हूँ, क्योंकि मैं अनंत हूँ, ब्रह्म हूँ और अखंड हूँ। मेरा शरीर सबसे अलग रहे, लेकिन मेरे प्राण सब में मिले हुए हूँ। मैं सबको अपने में मिला लूं और मेरा नाम सब में समाया हुआ हो। मेरी हर बात को भूलने की आदत हो और मेरी भूल में भी प्रसन्नता हो। मेरे सामने सब चीजें पड़ी हों, परंतु मुझे उनसे कोई प्रीत ना हो। मेरे सामने सब चीजें पड़ी हों, परंतु मुझे उनसे कोई प्रीत ना हो। मेरा असली मकसद बड़ा महान हो। मान और अपमान मेरे लिए एक समान हो। मान और अपमान मेरे लिए एक समान हो। मेरे दिल में ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो। प्रसन्नता और शोक मेरे लिए एक समान हो। इस तरह मुझे नित्य प्रति प्रसन्नता मिलती रहे। इस तरह मुझे नित्य प्रति प्रसन्नता मिलती रहे।